तो आप सब स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज फॉर डेस्टिनेशन पर। तो जी हाँ गाइस, बात करेंगे आज की फटाफट मुख्य खबरों को लेकर। तो आइए जल्दी से जान लेते हैं आज की खबरें कि कौन सी खबर कहां से आई है। तो सबसे पहले खबर की शुरुआत चंडीगढ़ से। क्रीड पंचायत लोकल ऑपरेटरों को काम व वेतन नहीं। तो जी हाँ गाइस, हरियाणा के नागरिक संसाधन सूचना विभाग में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि परिवार पहचान पत्रों की जाँच और उनमें जरूरी सुधार के साथ साथ पंचायत संबंधित कार्यों के लिए क्रीड की ओर से 7500 क्रीड पंचायत लोकल ऑपरेटरों का विज्ञापन निकालकर करीब 4000 CPLO की भर्ती की गई थी, लेकिन उन्हें अभी तक स्टेशन नहीं दिए जा रहे हैं। हालांकि क्रीड पंचायत लोकल ऑपरेटरों का नाम बदलकर लोकल कमेटी लोकल ऑपरेटर यानी कि LCLO जरूर कर दिया गया है और राज्य के सभी नव चयनित CPLO LCLO ज्वाइनिंग की मांग को लेकर अब विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान 26 अगस्त को पंचकुला और चंडीगढ़ में प्रदर्शन करेंगे। और वहीं पर आपको बता दें कि इन पदों के लिए राज्य के करीब 10 लाख युवाओं ने आवेदन किया था, जिसके लिए सभी अभ्यर्थियों से 1000 रुपये फार्म शुल्क जमा कराया गया था। LCLO CPLO कर्मचारी यूनियन हरियाणा की राज्य प्रधान नीतू और राज्य महासचिव पवन डागर के अनुसार विज्ञापनों के आवेदन मात्र से ही करीब 100 करोड़ रुपए इकट्ठा किए गए थे और इन विज्ञापन के बाद करीब 4000 क्रीड पंचायत लोकल ऑपरेटर नियुक्त किए गए, जिनका नाम बदलकर LCLO कर दिया गया था। 29 जून को भी इनके द्वारा मुख्यमंत्री के आवास पर कर्मचारियों के द्वारा प्रदर्शन कर ज्वाइनिंग की गुहार लगाई गई थी, मगर अभी तक समस्या का कोई हल नहीं हुआ है और अब विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सभी विधायकों को ज्ञापन देकर ज्वाइनिंग की मांग की जाएगी ताकि इन्हें न्याय मिल सके। नेक्स्ट अपडेट पानीपत से। C2 का सांगठनिक सम्मेलन संपन्न। तो जी हाँ गाइज, इंडस्ट्रियल वर्कर यूनियन संबंधित C2 का 41वां सांगठनिक सम्मेलन गीता कॉलोनी में संपन्न हुआ है, जिसकी अध्यक्षता नवीन रापड़ा ने की है और कहा कि आज देश के मजदूर वर्ग के सामने गंभीर चुनौतियां और आर्थिक संकट है। भाजपा नेतृत्व वाली केंद्र व राज्य सरकारों को मजदूर विरोधी नीतियों के चलते शोषण और लूट बढ़ी है और C2 की मांग है कि हरियाणा सरकार तुरंत मजदूरों के न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी करके 26,000 रुपये मासिक न्यूनतम वेतन तुरंत लागू करे। इसके लिए पूरे हरियाणा में C2 के नेतृत्व में 7 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक मजदूरों के बीच जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। सम्मेलन में अगले 3 साल के लिए सर्वसम्मति से 15 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। आगे नेक्स्ट अपडेट जींद से 58 साल सुरक्षित रोजगार और सम्मानजनक वेतन लागू। कर्मचारियों ने कहा कि संघर्ष का मिला फल। और भारतीय मजदूर संघ की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक। तो जी हाँ गाइज, अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ हरियाणा से संबंधित भारतीय मजदूर संघ की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक ब्राह्मण धर्मशाला में हुई है और वहीं पर 58 साल सुरक्षित रोजगार और सम्मानजनक वेतन लागू होने की खुशी में कार्यकर्ताओं ने लड्डू बांटे और प्रदेश के 22 जिलों से जिलाध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष बैठक में शामिल हुए और बैठक में कहा कि सभी के संघर्ष और संघ के नेतृत्व से नियमित कर्मचारी बनने तक का सफर तय हुआ और कहा कि संघ हर कर्मचारी के लिए संघर्ष कर रहा है और जल्द ही सभी को एक्ट का पूरा लाभ मिलेगा। सभी पदाधिकारियों को डाटा एक्ट में सही चढ़वाने की जिम्मेदारी दी गई है। 15 सितंबर तक लक्ष्य पूरा करने का समय तय हुआ है। AVKSH प्रभारी सुनील डिल्लो ने कहा कि जो कर्मचारी तन मन धन से संगठन से जुड़ा है उसका कोई भी नुकसान नहीं होगा। 5 साल से कम सेवा वाले कर्मचारी भी सुरक्षित रहेंगे। किसी का रोजगार नहीं जाएगा, सभी की समस्याओं का समाधान किया जाएगा और कहा कि सभी कार्यकर्ता सब डिवीजन स्तर पर संगठन के कार्यों का प्रचार करें, पैम्पलेट लगवाए, लोगों को जागरूक करें। नेक्स्ट अपडेट चंडीगढ़ से रोडवेज की कर्मचारी यूनियन ने संगठित होकर लड़ेंगे अपने हक की लड़ाई। कर्मचारी नेता बोले मांगे नहीं माने तो खुला है आंदोलन का विकल्प। तो जी हाँ गाइज, हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन के राज्य प्रधान नरेंद्र दिनोद, महासचिव सुमेर सिवाच, ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन के राष्ट्रीय सचिव सरबत सिंह पुनिया ने संयुक्त बयान जारी कर कहा कि पंजाब, हरियाणा और दूसरे राज्य के कर्मचारी यूनियन ने संगठित होकर अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। और कर्मचारी नेताओं ने कहा कि हाल ही में पंजाब रोडवेज के कर्मचारियों ने मांगों को लेकर हड़ताल की थी। हरियाणा सरकार भी कर्मचारियों की कई मांगों को पूरा नहीं कर रही है, तो ऐसे में पंजाब, हरियाणा और दूसरे राज्यों की कर्मचारी यूनियनों को संगठित होकर हकों की लड़ाई लड़नी होगी। और कर्मचारी नेताओं ने चेतावनी दी है कि लंबित मांगों को लेकर हरियाणा में काम नहीं हुआ तो आंदोलन का विकल्प खुला हुआ है। कहा कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का नहीं किया जा रहा, विभाग में खाली पड़े 3000 पदों को भी नहीं भरा जा रहा है।
चालक, परिचालक और लिपिकों की वेतनमान संबंधित मांग को भी जल्द पूरा किया जाए। और कहा कि प्रदेश में विभिन्न रूट पर बढ़ती आबादी के अनुपात में बसों का संचालन कराया जाए। पूर्व में मानी गई मांगों को लेकर आधिकारिक रूप से पत्र जारी किया जाए। तो ये थी आज की छोटी बड़ी अपडेट। आई होप आपको ये अपडेट अच्छी लगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।